हर कोई खिड़की के पास खड़ा होकर नीचे भीड़ पर नोटों की बारिश करता देख रहा था। लोगों में अफरा तफरी मच चुकी थी, लेकिन ये सब किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं था। ये सब किया जा रहा था अपने भाई को कवर देने के लिए, क्योंकि उसी वक्त सामने वाली बिल्डिंग में उस छत पर राहुल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। स्टील प्लेट रखी, बीच में छोटा सा छेद किया और बम को उसमें फिट कर दिया। ऊपर से गद्दा रखकर सब कुछ कवर कर दिया गया। अब सब कुछ निखिल पर डिपेंड था। सबको लगा वो कूदने वाला है, लेकिन असल में वो नीचे की चीख पुकार से सामने वाली बिल्डिंग के धमाके की आवाज छुप। ऐसे धमाका हुआ और किसी ने नोटिस तक नहीं किया। इसी मौके का फायदा उठाकर राहुल टूटे हुए रास्ते से डायमंड बिल्डिंग के अंदर घुस गया। वेंटिलेशन रॉड मोड़कर वो अंदर पहुंचा। एडमिन कोड डालकर लिफ्ट को टॉप फ्लोर तक लाया, फिर रस्सियों के सहारे डायमंड वॉल्ट वाले फ्लोर तक उतरा। अब सबसे बड़ा खतरा था सीसीटीवी, लेकिन तैयारी पूरी थी। फ्लोर के रंग का कपड़ा ओढ़कर वो कैमरों से बचता हुआ ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंच गया। वहीं से उसने कंट्रोल रूम की फोटो ली, उसे प्रिंट कर एक मॉडल पर चिपका दिया ताकि लगे सब कुछ नॉर्मल है। दोनों आराम से वॉल्ट के दरवाजे तक पहुंच गए, लेकिन तभी हालात पलट गए। पुलिस ने निखिल की पहचान कर ली। पता चला वो वही पुलिस अफसर था जो सालों पहले डायमंड चोरी में फंसाकर जेल भेजा गया था, और जिस होटल में वो खड़ा था वो उसी डायमंड मालिक मल्होत्रा की प्रॉपर्टी थी। शक होते ही सिक्योरिटी चीफ को वॉल्ट चेक करने भेज दिया गया। खतरा सिर पर था। राहुल ने तुरंत वेंट बंद किया और पीछे हटने की तैयारी की। निखिल ने फिर नोट उछालने शुरू किए। भीड़ और ज्यादा बेकाबू हो गई और सिक्योरिटी रास्ते में ही फंस गई। इसी बीच राहुल ने पासवर्ड लॉक पर एक माइक्रो कैमरा फिट कर दिया और वक्त रहते वेंट में छुप गया। सिक्योरिटी चीफ ने कोड डाला, वॉल्ट खोला, सब सही था। उसे लगा पुलिस बेवजह अलर्ट हो गई है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि कॉरिडोर का कैमरा फीड बंद था। अब प्लान दोबारा शुरू होने ही वाला था कि अचानक स्पेशल फोर्स ने निखिल को फरार अपराधी बताकर घेर लिया। इसी बीच राहुल की गर्लफ्रेंड आयशा स्पेशल सूट पहनकर वेंट से वॉल्ट के अंदर पहुंच चुकी थी। उसने सारे सेंसर डिसेबल कर दिए। पासवर्ड डालते ही वॉल्ट खुल गया और दोनों अंदर मिले। अंदर बेहिसाब ज्वेलरी थी, लेकिन एम्परर डायमंड कहीं नहीं था। उसी वक्त नेगोशिएटर नेहा को पूरी फाइल मिली। जब वो सच्चाई जानने आगे बढ़ी तो स्पेशल फोर्स ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। मजबूरी में उसे बाहर कूदना पड़ा। निखिल ने सब सच बता दिया कि वो ये चोरी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कर रहा है। तभी राहुल ने जानबूझकर अलार्म ट्रिगर किया। मल्होत्रा खुद वॉल्ट में आया, सीक्रेट वॉल खोली, फेस स्कैन, फिंगरप्रिंट और कोड के बाद असल सेफ खुला। वही था वो एम्परर डायमंड। मल्होत्रा ने उसे अपने पास छुपा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि राहुल और आयशा उसके ऑफिस में पहले से मौजूद थे। डायमंड हाथ में आते ही मल्होत्रा को हथकड़ी लगाकर दोनों निकल गए। उधर पुलिस ने निखिल पर फुल अटैक कर दिया। वो जानबूझकर छत से कूदने का ड्रामा करता है ताकि भाई भाग सके। ग्लास तोड़कर वो होटल में घुसता है, किचन में छुपता है, जहां एक साथी डायमंड से भरा बैग उसे थमा देता है। आखिरकार निखिल सरेंडर कर देता है। मल्होत्रा आता है, डायमंड वापस लेता है और पुलिस को निखिल को खत्म करने का इशारा करता है, लेकिन पुलिस उसे कूदने के लिए कहती है, ड्रामा पूरा करने के लिए। सबको लगता है खेल खत्म, लेकिन निखिल छलांग लगाता है और नीचे लगे सेफ्टी एयरबैग पर सुरक्षित उतरता है। भागते हुए मल्होत्रा को वो वहीं पकड़ लेता है और उसकी जेब से एम्परर डायमंड निकाल लेता है। सालों पहले मल्होत्रा ने ही उसे फंसाया था। आज निखिल ने अपनी बेगुनाही साबित कर दी। अंत में वो पुलिस स्टेशन से आजाद निकलता है, परिवार से मिलता है और उसी नेगोशिएटर से अपनी नई जिंदगी शुरू करता है।